सबको जय श्री राम। आज के समय में हम कहते हैं आप सुखी हम सुखी, अरे कोई सुखी नहीं, ना हम सुखी ना आप सुखी। जब सुख इंद्र को ना भाए तो हमें और आपको क्या भाए। हमारे सज्जनों, हमारे साथियों, हमारे भक्तों, भगवान ने गीता में क्या खूब कहा है, भगवान ने गीता में क्या खूब कहा है, जिसे सुख की परिभाषा देते हुए भगवान ने कहा है कि आज के समय में कोई सुखी न है, कोई सुखी न है। और सुखी अगर कोई है तो वही सुखी है जो हरि का नाम लेता है, अर्थात भगवान की नाम लेता है। भगवान की नाम लेने वाला को छोड़कर दूसरा इस दुनिया में कोई का कोई सुखी नहीं है। वही भगवान कहते हैं, धनवान दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे धनवान कहे धनवान कहे सुख राजा को भारी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। अर्थात एक दिन अर्थात गरीब व्यक्ति कहता है कि आज के जमाने में अगर कोई सुखी व्यक्ति है तो वह एक सच्चा धनवान है, अर्थात जिसके पास दौलत है वही सुखी है। तो वही धनवान व्यक्ति जब पूछा जाए तुम बताओ क्या वास्तव में तुम सुखी हो, तो वो कहता है नहीं मेरे भैया, हमसे सुखी तो महाराजा है, अर्थात जो राजा है वह सुखी है। और जब राजा को जाकर पूछा जाता है कि क्या राजा साहब मैं सुनता हूँ कि आप बहुत सुखी हो, तो वहाँ राजा जी क्या कहते हैं कि नहीं, ये आपसे किसने कह दिया, हमसे सुखी तो महाराजा है। वही भगवान कहते हैं क्या, ये सुख और दुख की अच्छी संगम है वो हमें और क्या, ये सुख तो इंद्र को भारी पड़ा है, अर्थात इंद्र जो देवताओं का राजा है, उन पर स्वर्ग की स्वर्गाधिपति है, स्वर्ग की राजा है, उन्हें भी सुख नहीं भाया, बल्कि उनकी भी जो गति है वह स्थायी नहीं है। तो हम और आप कहाँ से सुखी हो सकते हैं। तो अगर इस दुनिया में कोई सुखी है तो वह चतुरानन है, अर्थात विष्णु भगवान को कहा गया। अब विष्णु भगवान कहते हैं क्या, ब्रह्मा सुखी है। इस प्रकार सभी एक दूसरे में बोल रहे हैं कि सुखी हैं, लेकिन वास्तव में यही है कि कोई सुखी नहीं है। तो हमारे भक्तों, वहीं तुलसी बाबा ने कहा है क्या, फिर कहते हैं तुलसीदास विचार कहे हरि भक्त बिना सब जीव दुखी, अर्थात कितना सुख किसी के पास हो जाए, लेकिन जिसके पास भक्ति नहीं है वह हर एक जीव, वह हर एक व्यक्ति दुखी है इस संसार में। इस प्रकार सुख और दुख की परिभाषा देते हुए हमारे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में अगर देखा जाए तो आज के जमाने में वही सच्चा सुखी है जो इस कलिकाल में भगवान नाम का स्मरण करता हो। हमारी माताओं, वही छोटा सा दृष्टांत, एक बार की बात है कि एक जंगल में एक कौवा एक मोर रहा करते थे। बहुत सारी पक्षियों की संगम थी। कौवा को अपनी आवाज पे एक दिन बहुत ही पश्चाताप हुई कि मेरी आवाज कैसी है और कोयल की आवाज कैसी है, तो खाली है, लेकिन उसकी आवाज कितनी मधुर है। वो जाकर के कौवा कोयल से पूछती है, ये कोयल तुम तो बहुत सुखी हो, तुम्हारी आवाज कोयल निराश होकर कहती है कि भैया मैं कहाँ जाकर बगुले को देखूं, कितनी चमकदार है, लोग उसे देखना पसंद करते हैं। फिर
हुआ, बगुले के पास जाकर बोला, बोला भैया तुम तो कितनी सुंदर हो, तुझे देख कर सब सुखी हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। बगुला बोला मैं कहाँ, मोर को जाकर देखो कितना सुंदर नृत्य करता है। और जब लास्ट में मोर के पास आ जाता है तो मोर कहता है भैया मेरे तो पंख ही मेरे सुंदरता की जो कारण है वही मेरे जख्म के कारण है। मोर बोला कैसे, तो बोलते हैं, मोर बताता है कि मेरे पंख जब मैं नृत्य करता हूँ तो गिर जाते हैं और मेरी खूबसूरती के कारण सभी शिकारी आकर मेरे पंखों को नोच ले जाते हैं। तो मुझसे अच्छे सुखी तो तुम, इसीलिए इस संसार में कोई सुखी नहीं। श्री श्याम रामचंद्र